नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आपसे कोई पूछे कि 17 साल की उम्र में युवा अक्सर क्या करते हैं, आपका जवाब होगा मौज मस्ती, दुनियादारी से बेखबर। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये बात फिट नहीं बैठती। 17 वर्ष की अवस्था में जब युवाओं के खेलने कूदने के दिन होते थे, उस अवस्था में नरेंद्र मोदी ने कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया था। उम्र के इसी पड़ाव पर नरेंद्र मोदी ने घर बार छोड़ने और सत्यता जीवन गुजारने पर देश भ्रमण का फैसला किया था। मकसद था देश और समाज के जर्रे जर्रे को जानना। इसमें वे कामयाब भी हुए और देसी समाज को जानने बूझने के बाद आज वे प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच में भी काफी लोकप्रिय हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर आज हम आपको पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी और रोचक किस्से कहानियां बताएंगे। 17 साल का बेटा घर से विदा होना चाहता हो तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाना आसान है पर महसूस करना बहुत मुश्किल। वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। माँ बाप सीने से बेटे को लगाकर ना जाने की दुहाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा को देखते हुए उनके माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उस दिन की तैयारी होने लगी जब नरेंद्र मोदी झोला उठाकर घर से निकलने वाले थे। खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई थी ताकि वे साथ में ले जा सके। उनके माथे पर परंपरागत तौर पर तिलक लगाया गया और माता पिता ने अपने बेटे को विदा भी कर दिया था। देश भ्रमण के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी वापस घर लौटे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से आधिकारिक तौर पर जुड़ने का मन बना लिया था। सो वे घर से सीधा अहमदाबाद के लिए निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। कहा जाता है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था, जब वे अपनी चाय की दुकान पर बैठा करते थे। दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखाओं और स्थानीय बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। इसी दौर में नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर सबसे अधिक प्रभाव लक्ष्मण राव इनामदार का पड़ा था, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। मोदी खुद भी कहते हैं कि उनकी जिंदगी में वकील साहब का सबसे अहम रोल भी रहा है। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 20 साल थी जब वे अहमदाबाद पहुंचे थे आरएसएस से जुड़ने के लिए। इसी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब को सबसे अधिक प्रभावित किया था। इसका परिणाम हुआ कि 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए और अपना पूरा वक्त इस संगठन को देने लगे। इसी दौर में उनके कठिन परिश्रम का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जो अभी तक चल भी रहा है। साथ ही प्रचारकों के साथ रहना, भोजन, आवास आदि साझा करना दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। सुबह 5 बजे से शुरू हुई दिनचर्या रात को ही खत्म होती थी। इसी कठिन परिश्रम में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सर्वोपरि मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी के संबोधनों में आपातकाल का सबसे अधिक जिक्र भी होता रहा है। देश में उस वक्त सबसे अधिक उबाल था, लोगों में बेतहाशा गुस्सा भी था और चूंकि नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहले भी भांप चुके थे, वे आपातकाल के आंदोलन में जी जान से भी जुट गए थे। आपातकाल के समय नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई काम किए जिसका वर्णन अक्सर होता रहता है। उस वक्त की एक कहानी बहुत दिलचस्प भी है, आइए आपको बताते हैं। मोदी एक स्कूटर पर सवार होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को एक सुरक्षित घर में ले गए थे। इसी प्रकार एक बार ये बात सामने आई थी कि गिरफ्तार किए गए नेताओं में से एक गिरफ्तारी के समय अपने साथ कई महत्वपूर्ण कागजात ले जा रहे थे। वे कागजात किसी भी कीमत पर पूर्ण प्राप्त किए जाने थे। ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई कि वे किसी भी तरह उन कागजात को पुलिस थाने में पुलिस की हिरासत में बैठे उस नेता से लेकर आई, और वह भी पुलिस बल के सामने। जब नानाजी देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उनके पास एक पुस्तक थी जिसमें उन्हें सहानुभूति रखने वालों के पते लिखे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध कर दिया था कि उसमें से किसी को भी सरकार के पुलिस बल गिरफ्तार नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में प्रधानमंत्री बने। 2019 में जब भाजपा फिर जीत कर आई तो वे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अब वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन में अभिनय का भी काफी शौक रहा है। 2013 में मोदी पर लिखी गई एक किताब द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी के मुताबिक जब वो 13-14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्कूल की बाकी बच्चों के साथ एक नाटक में भी हिस्सा लिया था। वे नाटक गुजराती में था। इस नाटक का नाम था पीलू फूल, जिसे हिंदी में पीले फूल भी कह सकते हैं। वैसे तो खैर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े कई कहानी, कई किस्से हैं, कई रोचक तथ्य भी हैं, पर एक वीडियो में सब कुछ समेट पाना काफ़ी मुश्किल है। और हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।